अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश अब्बासी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर्जरी करने के लिए जा रहा है भाई। मेजर सर्जरी अनाउंस कर दी है। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इबरतनाक शिकस्त के बाद इस 2024 के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। कुछ शर्म, कोई हया है आप लोगों के अंदर? हॉकी का खेल तबाह बर्बाद कर दिया, क्रिकेट में आप क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड कप का। थोड़ी सी, इतनी सी शर्म है आप लोगों के अंदर? इतनी सी हया है आप लोगों के अंदर? सर्जरी की जो आप बात कर रहे हैं, सुनिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, इज्जत माप, आप माशाल्लाह ताला बहुत अच्छे चेयरमैन हैं, बहुत अच्छे दिल के आदमी है, लेकिन मुझे सरस ये बताइएगा कि सबसे पहले क्या आपने जो दो ओहदे अपने पास रखे हुए हैं, एक वज़ारत दाखिला का और एक क्रिकेट बोर्ड का, क्या आपको लगता है ये दो ओहदे रखने की वजह से पाकिस्तान की टीम अफेक्ट हुई है? अगर आपको लगता है, नहीं लगता, ये जवाब देना आपका काम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी अलग एक भारी जिम्मेदारी है जो आपको देखनी है। वजारत दाखिला पाकिस्तान की एक अलग जिम्मेदारी है जो आपको देखनी है। सबसे पहले ये दो ओहदे रखने का जवाब, इस पे आपको जस्टिफिकेशन देनी है, या आपको लगता है सही है गलत है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास जो एक ही शख्स के पास इतने सारे ओहदे मौजूद हैं, आखिर क्यों? क्या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है? लिमिटेड लोगों को इतनी सारी जिम्मेदारी देने की क्या वजूहात हैं? इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि जो ये जिम्मेदारी और लोगों में नहीं बांटी गई और ये इंफॉर्मेशन, ये जिम्मेदारी चंद लोगों तक महदूद रखी गई है? वहाब रियाज जो पहले सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे, सिलेक्शन कमेटी के फिर मेंबर रहे और अब वो सीनियर मैनेजर भी हैं, क्यों? मोहम्मद यूसुफ के पास मुख्तलिफ ओहदे रहे, क्यों? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दूसरे लोग मौजूद नहीं है? फिर सबसे बड़ी चीज, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुदा ना खास्ता कंगाल क्रिकेट बोर्ड है जो अमेरिका में जाकर प्लेयर्स इंटरैक्शन के इवेंट्स के लिए $25-25 के टिकट बेचे गए, बैंक्वेट हुआ वहां पर, बैंक्वेट में ये प्लेयर्स मिले खाने के लिए? क्या हम कंगाल क्रिकेट बोर्ड हैं जो इन प्लेयर्स की कमर्शियल एक्टिविटीज की गई? आखिर क्यों? आप तो एफआईए के भी सरबराह हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों इंडिया के एक दिन पहले मैच से पाकिस्तानी प्लेयर अपने होटल में नहीं थे बल्कि बाहर कहीं मौजूद थे खाने के लिए? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त तमाम तर प्लेयर्स हैं उनका ये इंटरेक्शन सेशन रखा गया? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे पैसे की जरूरत पड़ गई और वो किसने रखा? कौन उसको हेड कर रहा था और उसका माजी क्या रह चुका है? मुख्तलिफ इससे पहले जो पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के स्कैंडल हुए हैं, क्या उसमें वो शामिल तफ्तीश था या नहीं था? ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए क्योंकि आप एफआईए के भी सरबराह हैं। फिर बाबर आजम को जो आपने कप्तान बनाया दोबारा, आपने क्यों बनाया? आपने जो बाबर आजम को कप्तान बनाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी आप करें कि किसके कहने पे आपने बनाया। क्या बाबर आजम को कप्तान आपने इसलिए बनाया कि गलतियों का जो बाबर आजम के साथ माजी क्रिकेट बोर्ड ने की है, जो उनके साथ ज्यादती की, उसके अजाले के लिए बनाया आपने, या आपने पाकिस्तान की टीम की बेहतरी के लिए बनाया? ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपने बाबर आजम के ज्यादती का जो अजाला था इस वजह से बनाया और आपको वो अजाला किसी और तरह से करवाना चाहिए था, क्या आपने कप्तान बनाते हुए सोचा कि बाबर आजम की ज्यादती का जो आप अजाला करने के लिए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बाबर आजम की कप्तानी में पहले कैसी रही थी? ये सोचा आपने, जो सिर्फ ज्यादती के अजाले की वजह से आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया? फिर बाबर आजम आपको तो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप आपने कौम को जितवाया, 2022 का जितवाया, एशिया कप जितवाया, 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जितवाया। आपने बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी जब आपको मिल रही थी और आपसे कप्तानी ली गई, और जब टेस्ट क्रिकेट की मिल रही थी आपने कहा मुझे रेड बॉल की कप्तानी नहीं करनी, मुझे तीनों कप्तानियां करनी है। क्यों नहीं किया आपने रेड बॉल की कप्तानी? पाकिस्तान के मसीतर मफाद में अगर आपको सिर्फ रेड बॉल की कप्तानी मिल रही थी, उसका सोच के आप कप्तानी कर लेते बाबर आजम। आपने उस वक्त रेड बॉल की कप्तानी नहीं की। अब आपको व्हाइट बॉल की कप्तानी ऑफर हुई तो आपने पाकिस्तान के मफाद में ले ली। एक तो पाकिस्तान के मसीतर मफाद में यह जुमला सुन सुन के मेरे कान पक गए, अपने मफाद के लिए हम पाकिस्तान का मफाद जोड़ देते हैं। क्यों लिया आपने? जब आप रेड बॉल की कप्तानी ले लेते ना उस वक्त जब आपको जकरशफ के दौर में मिल रही थी, तो फिर हमें समझ में आती वाकई आपने ये कौम के लिए, ये पाकिस्तान के मफाद में लिए व्हाइट बॉल की कप्तानी ली है। जो प्लेयर्स आप जबरदस्ती खिलाते रहे, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, आपने अबरार को बाहर बैठा के रखा, जंग लग गया। क्यों? क्यों अबरार बाहर बैठा रहा और वो प्लेयर्स खेलते रहे क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी? इसलिए कि आप समझते हो आपके मैच विनर है, जिस तरह आपने हसन अली को 2021 में खिलाते रहे मैच विनर के तौर पे और टके की परफॉर्मेंस नहीं आई, अबरार को आपने बाहर बैठा के रखा। इन सब के जवाब कौन देगा?
पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनकी अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं रही इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्या उनके अंदर थोड़ी सी कोई शर्म है? वो कहेंगे हमें क्रिकेट नहीं खेलनी, हमें यहां से बाहर रखना है कुछ अर्से तक, हमारी वजह से पाकिस्तान की टीम यहां बर्बाद हुई है? अजहर महमूद जवाब देंगे, जो ये कहते हैं कि अगर टीम घूमने चली गई एक दिन पहले अमेरिका से शिकस्त के बाद, तो ये प्लेयर्स एंजॉय करना इनका हक है, रेस्ट करना इनका हक है। 24 करोड़ आवाम 3 दिन तक भूखी रही इस गम में कि पाकिस्तान टीम मैच हार गई। क्या उनके जज्बात नहीं थे? वो भी तो भूखे रहे, प्यासे रहे, गम गुस्से में रहे। तो पाकिस्तान की टीम का ऐसा क्या रेस्ट लेना था जो ये घूमते फिरते रहे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम, चीजें सही होना बड़ा मुश्किल नजर आता है। हफीज जैसा दिलेर आदमी, सच बोलने वाला आदमी जो छोड़ के चला गया क्योंकि उसको चीजों का इल्म था, चला गया वो छोड़ के। उसने कहा मैं जो चीजें चल रही हैं जिस तरह से नजर आ रही हैं, उसको नजर आ गया था आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है ना मोहसिन नकवी साहब, पहले अपने क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी करें, बाद में इन प्लेयर्स की बात करें। फिर मैं एक बात करूंगा यहाँ तनवीर अहमद के हवाले से। तनवीर अहमद, तुम तो सच बोलते हो हमेशा, क्यों किसी की वजह से बाबर आजम की नाजायज सपोर्ट आप किए जा रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि शोएब जट बाबर आजम के खिलाफ लिखता है तो आपको इसलिए आपको बाबर आजम की यहां पे तारीफें करनी है? अपनी जाती अना की वजह से पाकिस्तान का कब सोचेंगे आप? पाकिस्तान में बाबर आजम की कप्तानी इस म्यार की नहीं, उस पर खुल्लम खुल्ला बोले ना। क्यों किसी की वजह से आपने सच बोलना छोड़ दिया है? मैं तो आपको बड़ा एडमायर करता था तनवीर, आप तो सच बोलना, मैं तो आपका फैंस था, लेकिन यहां तो आपने, क्योंकि एक जर्नलिस्ट बाबर आजम की बुराइयां कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा मैं तो तारीफें करूंगा। यार पाकिस्तान का सोच लें। फिर टुच्चे जर्नलिस्ट हमारे ट्विटर के, जो लगे हुए चंद ट्विटर के जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो उनकी महदूद वहां तक हमारी जर्नलिज्म रह गई है, वो मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बाबर आजम की तारीफें करते रहना। यार वाह वाह वाह, वेल डन। ये तारीफें करना, वेल डन करना तुम्हारा काम नहीं है भाई। कलम कलम तुम्हारा लिखना चाहिए, ये है तुम्हारा काम। तारीफें करने के लिए क्रिकेट बोर्ड के अपने उनके मुलाजमीन जो हैं वो काफी हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।